फ्रेंड्स, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हम शरद पूर्णिमा स्पेशल 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सिंपल सा एक छोटे से नेट के टुकड़े से बनाने वाले हैं पोशाक, जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बनने वाली है। और लास्ट में इसका पगड़ी भी हमने बनाया है, तो उसे भी आप जरूर से देखें। बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही प्यारी बनने वाली है। तो जिस पगड़ी और पोशाक का हम बात कर रहे हैं ये वही है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये हमारा पगड़ी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर बना है। इसे आप जरूर बनाएं। इसका वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में है। और ये है हमारा पोशाक। आप देख सकते हैं ये हमने प्लेट्स वाली बनाई है इस तरीके से। और हमने ये सिर्फ एक नेट वाला जो लेस आता है उसी के हमने सिर्फ एक टुकड़े से बनाया है। और ये इसकी चोली इसी में हमने अटैच कर दी है, क्योंकि अलग जो हमारी चोली होती है सिंगल ना, वो अक्सर गुम हो जाती हैं। इस तरीके से हमने इनमें चोली बनाई है और इनमें हमने ये टैसल्स भी बनाई है। तो चलिए देर न करते हुए हम देखते हैं कि ये पोशाक हमने कैसे बनाया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस पोशाक के लिए ली है हमने ये नेट वाली लेस, जो कि इस टाइप की है। और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच, 5.5 नहीं 6 इंच है। और लंबाई है ये 30 इंच, ये 30 इंच है। इनके हमें ये 6 इंच नहीं चाहिए। इस लेस से हमें सिर्फ 4 इंच ही लेने हैं। और हमने ली है ये सैटिन की लाइनिंग के लिए फैब्रिक। आप चाहें तो सिर्फ सैटिन वाली फैब्रिक ही लगाकर लाइनिंग में और इनका पोशाक बना सकते हैं, पर हम ये सैटिन के नीचे में ये लगाने के लिए लिए हैं, जो कि फ्यूजिंग पेपर है। हम ये जो शाइनिंग है इस पर ये वाली फैब्रिक ऐसे रखेंगे और आयरन की मदद से इन पे हम स्टिक कर लेंगे। तो इन पे हम आयरन कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया है इन पे। बैक से ऐसे है और ये फ्रंट से है। और अब हमने ली है ये कॉटन की लाइनिंग, वाइट कलर की ही ऐसे। और इन्हें हम इनके नीचे में ऐसे रखेंगे इस तरीके से। थोड़े से हमें एक पैर ऊपर की तरफ ऐसे इनके चढ़ाने हैं इस तरीके से। आप चाहें तो पहले एक सिलाई इस पे कर लें ऐसे कि फिक्स हो जाए हमारा, पर हम नहीं कर रहे हैं। और हम लेंगे ये हमारा नेट, और नेट को हम आधी इंच आगे करते हुए इसे सिलेंगे ऐसे। इन्हें हमें ऐसे लेने हैं और नेट को हम ये आधी इंच आगे कर रहे हैं इस तरीके से ऐसे। और इन पे एक सिलाई लगा लेंगे। हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। बैक से ये ऐसे है। और अब एक हम सिलाई यहाँ पे ऊपर में लगा लेंगे 4 इंच पे। ये हमने एक सिलाई यहाँ भी लगा ली है। और जो भी इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक है इन्हें अब हम कट कर लेंगे। ये हमारा एक 4 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी एक ये पट्टी तैयार हो चुकी है। और अब हमने ली है ये पर्पल कलर का नेट, ये 1.5 इंच चौड़ी है। इस तरीके से हम इनमें 4 फोल्ड लगा लेंगे ऐसे ऐसे। एक पाइपिंग हमें तैयार करने हैं इस तरीके से। और इनके हम दोनों तरफ इस तरीके से इन्हें सिल लेंगे ऐसे। इन्हें कवर करते हुए हमें सिल लेने हैं। इन्हें हम सिल लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ लगा लिया है, इधर भी लग गया है और इधर भी हमारा लग गया है। और अब हम इनमें ऐसे प्लेट्स बना लेंगे। प्लेट्स हमें कैसे बनाने हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ये हम यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ से एक पैर हमने यहाँ पे छोड़ा है। फिर हम 1/2 इंच के जो हाफ होते हैं यानी 1 पॉइंट ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे मोड़ेंगे, फिर एक प्लेट्स लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे मानिए तो। इन्हें ऐसे रख के ऐसे करके हमें प्लेट्स लगाने होते हैं बराबर में। तो हम तो अंदाज से लगा लेते हैं। अगर आपको दिक्कत हो लगाने में तो आप इस तरीके से निशान लगा कर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरीके से हम प्लेट्स लगा लेते हैं। और हमें इनमें ऐसे प्लेट्स लगाने हैं कि 5.5 इंच यानी 5.5 इंच का हमारा कमर बचे। ये हमने सिलाई कर ली है और आप देख सकते हैं ये पूरा एक अच्छा घेर बन गया है ऐसे हमारा। और अब हम बनाएंगे इसकी नेफा। नेफा के लिए ली है हमने ये पर्पल वाला ही नेट, जो कि 4 इंच चौड़ी है। इसे ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसे हम यहाँ से आधी इंच आगे करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने लगा ली है। और अब इनके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर निकले हैं इन्हें हम बराबर कर लेंगे कट करके। हमने कट कर लिया है और अब इन्हें हम साइड कर देते हैं। और अब हम बनाएंगे इसकी चोली। चोली के लिए ली है हमने ये पर्पल वाली ही नेट, जो कि 4 इंच चौड़ी है। 4 इंच चौड़ी है और ये 12 इंच लंबी है। और अब इन्हें हम ऐसे 4 फोल्ड लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे करने हैं हमें और ऐसे करने हैं और फिर ऐसे करने हैं इस तरीके से। और हमने ली है ये पतला वाला गोटा। इन्हें ऐसे रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे। इन्हें हम लगा लेते हैं। हमने सिलाई लगा ली है
और अब इन्हें हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो एक सिलाई लगा दें ताकि ये इधर उधर न खिसके। ऐसे तो ये हमारा चोली तैयार हो चुका है इस तरीके से। अब इन्हें हम साइड कर देते हैं और अब हम लेंगे ये वाली बेस को हम ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से बराबर में करते हुए, और यहाँ बीच में एक निशान बना लेंगे यहाँ पे ऐसे। और ये जो हमने आगे ऐसे फैब्रिक छोड़ी है नेट वाली, इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, इनके अंदर हम ऐसे डोरी डालेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई निशान तक ही अभी लगाने हैं। तो ये जहाँ हमारा निशान है वहाँ हम ये चोली लेंगे ऐसे। अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे इनके भी बीच में निशान बना लें इस तरीके से, और इन दोनों निशान को मिलाते हुए एक सिलाई लगा लें। पहले ऐसे हमें इन्हें फोल्ड कर लेने हैं, फिर निशान पे इन्हें रखने हैं बीच में और इन पे सिलाई लगा लेने हैं। ये हमारा पूरी तरह से पोशाक इतने में ही तैयार हो चुका है, पर हम इनके यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो पोशाक। इस तरीके से इनको बराबर करते हुए ऐसे, और इन पे हम एक सिलाई लगा देंगे। 1 इंच तक हमें लगाने हैं सिलाई। ये हमारा पूरी तरह से पोशाक तैयार हो चुका है और अब हम इनमें टैसल्स बना लेंगे। टैसल्स के लिए हमने 4 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी ये नेट फैब्रिक, इन्हें हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है और इनके बीच में हमने यहाँ पे रखा है जहाँ से फोल्ड किया है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से लग गया हमारा सिलाई, और अब इन्हें हम कट कर लेंगे यहाँ से और इन्हें ऐसे सीधी कर लेने हैं। बस इतना में ही हमारा ये टैसल्स तैयार होता है। तो इसी तरीके से हम दोनों बना लेते हैं। तो ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है पोशाक। आप देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना सुंदर ये बना है इस तरीके से हमारा। तो ये आप 4 और 5 दोनों नंबर में पहना सकते हैं इजिली पोशाक। और अब इन्हें हम साइड कर देते हैं और अब हम बनाएंगे इसके लिए पगड़ी। तो इस पगड़ी के लिए ली है हमने ये कार्डबोर्ड, जिसपे कि हमने ये लाइनिंग पेस्ट कर लिया है, और इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच और लंबाई है 4.25 इंच। और यहाँ बीच सेंटर में एक ऐसे भी का मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम थोड़े थोड़े से ऐसे मार्क कर लेंगे ऐसे तिरछे, और इन्हें हम कट कर लेंगे। हमने कट कर ली है और अब इन्हें हम ऐसे सर्कल में कर लेंगे इस तरीके से, और एक दूसरे पे ऐसे चढ़ाते हुए इन्हें हम पेस्ट कर लेंगे। इन्हें हम ग्लू गन से पेस्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो सुई धागे या स्टेपलर से कर सकते हैं ये सारे काम। इस तरीके से हम कर लेंगे इन्हें, और अब यहाँ पे हम ये ग्लू लगा लेंगे। और हमने ली है ये कार्डबोर्ड जिन पे लाइनिंग लगा है, ऐसे अंदर की तरफ करते हुए इन्हें हम पेस्ट कर लेंगे, और जो भी इनके एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ये कार्डबोर्ड इन्हें हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर ली है, ये हमारा बेस बनकर हो गया है तैयार। और अब हम इसके लिए नेट लेंगे और इसकी हाफ साइड में हम नेट पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ हमने ये ऐसे पेस्ट कर लिया है। और ये जो हमने नेट ली है वो 4 इंच है और हमने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है, और हम यहाँ पे भी अच्छी तरीके से ग्लू लगा लेंगे और इन्हें पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया है हाफ में, और अब हमने ली है सेम नेट और यहाँ से इन्हें पेस्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से चढ़ाते हुए लेकर जाएंगे, और यहाँ हम थोड़े से नीचे की तरफ से लेकर आएंगे इन्हें ऐसे, यहाँ से यहाँ हम नीचे में थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ हमारा अच्छी तरीके से बैठा रहे ऐसे। और इस नेट को थोड़े थोड़े से हम खींचते हुए ऐसे टाइट, थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं खींचने हैं, बहुत थोड़े थोड़े से हमें खींचने हैं इस तरीके से। और यहाँ भी हम थोड़े से ग्लू लगा लेंगे, बहुत थोड़े से ग्लू लगाने हैं, थोड़े से हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे। तो इन्हें हम यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ हम कट कर लेंगे, और इन पे भी हम थोड़े से ग्लू लगा लेंगे ताकि यहाँ हमारा अच्छी तरह से स्टिक हो जाए नेट। और हम इनके अंदर इसे डाल देंगे, इस नेट को हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं की है, इन्हें डाल देंगे, और इनमें हम थोड़े से ग्लू लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा बेस बनकर हो गया तैयार। आप देख सकते हैं पूरा जैसे हमें मार्केट में मिलता है बेस, सेम उसी तरीके से ये तैयार हुआ है। और अब इन्हें हम साइड कर देते हैं। और अब हमने ली है ये कलंगी के लिए नेट, जो कि वाइट है और ये पर्पल है। ये 4 इंच है, इसे हमने डबल फोल्ड करके एक यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और ये 5 इंच है, इन्हें भी हमने डबल करके यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है।
और अब हम क्या करेंगे कि इनमें ऐसे प्लेट्स बना लेंगे पूरे में, और ऊपर से हमें ये ध्यान देना है कि ऊपर से हमारे जो प्लेट्स बनेंगे ऐसे वो बराबर होने चाहिए। ये हमने दोनों कलंगी तैयार कर ली है। और अब हम लेंगे ये बेस, एक कलंगी हम बड़ा वाला यहाँ लगा लेंगे और ये छोटा वाला यहाँ लगा लेंगे। यहाँ हम बड़ा वाला लगा रहे हैं। और ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे ऐसे, और ये जो बचा हुआ है थोड़ा सा इसे हम अंदर कर देंगे यहाँ, और ये छोटा वाला हम यहाँ कर लेंगे। इन्हें भी हम सेम तरीके से पेस्ट करेंगे ऐसे, और इन्हें हम ऐसे कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट हो चुका है कलंगी। और अब हम यहाँ पे स्टोन सेट लगा लेंगे जो इस टाइप का आता है हमारा। और हमने ली है ये लटकन दो, जो कि मैंने खुद से ही बनाई है, और इन्हें हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे। और हमने ली है यहाँ पे लगाने के लिए कैरी बूटी पिकॉक वाली, यहाँ ऐसे लगा लेंगे। और हमने लिया है ये येलो वाली पैच, इन्हें भी लगा लेंगे। इन्हें हम यहाँ लगा रहे हैं ऐसे, और एक पैच हम यहाँ लगा लेंगे छोटा वाला, और हम ये वाला एक पैच और लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे। और ये एक छोटा वाला पैच हम इनके नीचे लगाएंगे ऐसे। और अब हमने पगड़ी में लगाने के लिए ली है इस टाइप का स्टोन, जो कि वाइट में है। और इन्हें लगाने के लिए ली है हमने ये फैब्रिक ग्लू, इन्हीं से लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है यहाँ पे, और हमारा तैयार है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये हमारा बना है पगड़ी, और बहुत ही कम चीज़ें हमने लगाई हैं इनमें, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर बना है ये। और ये रहा हमारा पोशाक। तो अगर ये आपको पोशाक और पगड़ी बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।